प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आज का व्याख्यान आधारित होगा लय-कोपरान मॉडल पर। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये लय-कोपरान मॉडल क्या है। दरअसल लय-कोपरान मॉडल रेगुलेशन ऑफ जीन का एक पार्ट है। अब जानते हैं कि किसी भी जीवधारी में लगभग 97% जीन हर समय एक्टिव रहते हैं, जिन्हें हाउस कीपिंग जीन कहा जाता है, और केवल 3% जीन ऐसे होते हैं जो विशेष परिस्थितियों में स्विच ऑन और स्विच ऑफ होते हैं। जीवधारी की ज्यादातर फिजियोलॉजी इन्हीं 3% जीनों पर आधारित होती है। तो जहां तक बैक्टीरिया का प्रश्न है, बैक्टीरिया में जीनों का रेगुलेशन अलग प्रकार से होता है। फ्रांसीसी माइक्रोबायोलॉजिस्ट जैकब और मोनोड ने पता लगाया कि बैक्टीरियम एस्केरिया कोलाई में जीनों का रेगुलेशन जीनों के एक सेट द्वारा होता है, जिसे ओपेरान कहा जाता है, और जीनों का यह सेट फूड मीडियम में एक विशेष प्रकार के पदार्थ की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। पहले हम समझ लेते हैं कि बैक्टीरियम एस्केरिया कोलाई में जीनों का सेट होता क्या है। ये जीनों का सेट होता है लैक आई, लैक पी, लैक ओ और 3 प्रकार की स्ट्रक्चरल जीन जेड, वाई और ए। ये 3 प्रकार के जीन एक समूह में काम करते हैं। इसी को ही क्या कहा जाता है? ओपेरान कहा जाता है। ओपेरान वह कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब होता है जीनों का समूह में काम करना। तो किसी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीन अलग अलग काम ना करके एक समूह के रूप में काम करते हैं, जिसे ओपेरान कहा जाता है। अब ये ओपेरान यदि लैक्टोज की उपस्थिति या अनुपस्थिति में एक्टिवेट या डीएक्टिवेट होता है तो इसी को क्या कहते हैं? लय-कोपरान मॉडल कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि फूड मीडियम में लैक्टोज एब्सेंट है तो जीन इनएक्टिवेट हो जाते हैं और कोई भी प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होती। लेकिन यदि फूड मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तो जीन एक्टिवेट हो जाते हैं और प्रोटीनों का सिंथेसिस यानी एंजाइमों का संश्लेषण हो जाता है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि होता कैसे है। तो प्रथम कंडीशन है इन अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर अर्थात लैक्टोज। यदि भोजन में लैक्टोज एब्सेंट है, कि बैक्टीरियम एस्केरिया कोलाई में देखा जाता है यदि भोजन में लैक्टोज एब्सेंट है तो लैक आई जीन एमआरएनए सिंथेसाइज करता है। ये एमआरएनए एक रिप्रेसर प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, और यदि भोजन में लैक्टोज नहीं है तो रिप्रेसर जाकर के ऑपरेटर साइट जहां लैको लिखा है, लैकोजीन है, इसको ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण प्रमोटर साइट जहां लैकपी लिखा है यहां आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड नहीं कर पाता, जिसका परिणाम होता है कि ये तीनों जीन जेड, वाई, ए क्या होता है? ट्रांसक्राइब नहीं हो पाते, जिसके कारण कोई भी प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होता है। लेकिन ये जो लैक आई जीन है, जिसको रेगुलेटर जीन कहते हैं, इससे क्या होता है? ये एमआरएनए ट्रांसक्राइब हो जाता है। ये एमआरएनए क्या करता है? रिप्रेसर प्रोटीन को बनाता है, और यदि भोजन में लैक्टोज है तो लैक्टोज रिप्रेसर के साथ बाइंड करके इसको इनएक्टिवेट कर देता है। इनएक्टिवेटेड रिप्रेसर अब प्रमोटर साइट को ब्लॉक नहीं कर पाता है, जैसा कि वहां कर देता था ब्लॉक। अब प्रमोटर साइट ब्लॉक ना होने के कारण आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आसानी से प्रमोटर साइट जहां लैकपी लिखा है यहां बाइंड कर जाता है, जिसके कारण तीनों स्ट्रक्चरल जीन जेड, वाई, ए ट्रांसक्राइब हो जाते हैं और इनका ट्रांसलेशन हो जाता है, जिसके कारण 3 प्रकार के एंजाइम लैक जेड जीन द्वारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई जीन द्वारा परमीनेज और जीन ए द्वारा ट्रांस एसिटिलेज नामक एंजाइमों का संश्लेषण हो जाता है। तो इस तरह से यदि भोजन में लैक्टोज प्रेजेंट है तो ऑपरेटर साइट ब्लॉक न होने के कारण प्रमोटर साइट पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड कर जाता है, जिसके कारण ये तीनों जीन जेड, वाई, ए एक्टिवेट हो जाते हैं। ये क्या हो? एक्टिवेट होकर के एमआरएनए सिंथेसाइज करते हैं, और एमआरएनए सब ट्रांसलेशन क्रिया द्वारा 3 प्रकार के एंजाइमों बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांस एसिटिलेज का संश्लेषण करने में सफल हो जाता है। तो इस तरह से एक बैक्टीरिया में जीनों का रेगुलेशन भोजन में किसी पदार्थ की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए एस्केरिया कोलाई बैक्टीरियम में लैक्टोज की
अनुपस्थिति में जीन ट्रांसक्राइब नहीं हो पाते, जिसके कारण कोई भी प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हो पाता। लेकिन यदि भोजन में लैक्टोज प्रेजेंट है तो स्थिति इसके विपरीत होती है। तीनों जीन यानी तीनों स्ट्रक्चरल जीन ZYA एक्टिवेट हो जाते हैं, एमआरएनए सिंथेसाइज होता है, एमआरएनए ट्रांसलेशन क्रिया द्वारा 3 प्रकार के एंजाइमों बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांसएसिक्लेज का संश्लेषण कर देता है। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी बैक्टीरिया में जो जीन होते हैं समूह में कार्य करते हैं। अगर समूह का एक जीन स्विच ऑफ हो जाए, विशेष करके ऑपरेटर जीन यदि स्विच ऑफ हो जाता है तो बाकी जीन भी स्विच ऑफ हो जाते हैं और कोई भी प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होता है। लेकिन यदि ऑपरेटर साइड ब्लॉक ना हो तो सारे जीन एक समूह में काम करते हैं, जिसका परिणाम होता है प्रोटीन का संश्लेषण। ये था लैक ओपेरॉन मॉडल और रेगुलेशन ऑफ जीन।